ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की है, जो अपने पति कालू और सास ससुर के साथ रहती थी। टूनी की शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण सभी टूनी को आते जाते ताने भी दिया करते थे, जिससे टूनी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे टूनी बहू, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ जी? बहू, मेरे दूर के मुमेरे भाई ने मुझे बताया है कि श्यामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा कड़कनाथ बाबा रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से कई पक्षियों की सुनी गोद भर गई है। चल एक बार तू भी मेरे साथ, क्या पता कुछ उनके ही आशीर्वाद से हो जाए। चुनमुन अपनी बहू टूनी को उस बाबा के पास ले जाती है, जहाँ पहले से बहुत पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। वो बाबा टूनी को एक भभूत दे देते हैं और टूनी उस भभूत को हर रोज अपने दूध में डालकर पीती है और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ही समय में वो एक अंडे को जन्म देती है और उस एक अंडे में से एक लड़की पैदा होती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे हे भगवान, तूने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज ही गई। अब मैं दादी बन गई। सभी उस बच्ची का नाम डिम्पी रखते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। बच्चों, पहले आप ये बताओ कि 7 into 2 कितने होते हैं? तो उन सभी को पता चलता है कि उनके जंगल में एक क्रूर बिल्ला आ चुका है, जो नवजात बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। अरे टूनी बहू, अब हमें अपनी डिम्पी बच्ची का बहुत ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में एक शैतान बिल्ला घूम रहा है जो बच्चों को मार रहा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। अब टूनी के सभी परिवार वाले डिम्पी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो उसके पास ही हमेशा टहलते रहते थे, लेकिन वहीं उस कल्लू बिल्ले की नजर टूनी की बेटी डिम्पी पर पड़ चुकी थी। अरे वाह, यहाँ एक शिकार छुपा बैठा है। इसका शिकार मैं आज रात ही करूँगा। और ये जो लोग खुद को बहुत चालू समझ रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रात हो जाती है और टूनी और उसके ससुराल वाले सभी सो जाते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर वो कल्लू बिल्ला घर में घुस जाता है और वो टिंकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी टूनी की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, मेरी बेटी, वो बिल्ला मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अरे बहू, कहाँ गया वो? माँ जी, वहाँ गया है। अब सभी पक्षी इकट्ठा होकर उसी जगह जाते हैं जहाँ वो कल्लू बिल्ला छुपा बैठा था। अच्छा, तो ये सब इस बच्ची को बचाने आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको खा जाऊंगा। कल्लू जैसे ही डिम्पी को अपने मुंह में भरने वाला होता है कि तभी टूनी और उसकी सास चुनमुन वहाँ आकर डिम्पी को उसके हाथ से उड़ाकर ले जाते हैं और बाकी सभी पक्षी उस कल्लू बिल्ले को पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ से बांधकर उसको बहुत मारते हैं और उसको तब तक मारते रहते हैं जब तक उसका दम नहीं निकल जाता और कल्लू बिल्ला कुछ नहीं कर पाता। जबलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। पीलू के पिता टिल्लू का आम का एक बगीचा था। वो अपने आम नदी किनारे बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में टिल्लू अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय उनको तेज गर्मी के कारण चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत देर तक जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बबली उन्हें देखने के लिए खेत पर जाती है। वहाँ वो देखती है कि टिल्लू गिरे पड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, पीलू के पापा, उठिए, क्या हो गया आपको? वो डर के कारण जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई आओ, बचाओ इन्हें, ये बेहोश हो गए हैं, कोई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हरिया काका कहते हैं, अरे चलो, टिल्लू को तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। वो लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। सभी पक्षी टिल्लू चिड़े को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। टिल्लू चिड़े की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी। अब खेत की रखवाली, खेत की देखरेख उसकी पत्नी किया करती थी और पीलू चिड़िया उन आम को बेचने के लिए नदी के किनारे जाया करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम, ऐसे आवाज लगाकर वो अपने आम बेच रही थी।
तभी वहाँ पर कालू आता है। तू ये आम कितने में दे रही है? जरा ये आम मुझे भी तो देना। ये बहुत ही सस्ते हैं, बस आपको इनके लिए 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, मेरे पास मूंगफलियां हैं। तू मुझसे मूंगफलियां ले ले और मुझे आम दे दे। कालू कौआ मूंगफलियां देकर आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह पीलू रोज आम बेचा करती थी और अपने ग्राहकों से बहुत ही मीठी मीठी बातें किया करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो गर्मी में आम बेच रही होती है तो उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है। वो अपने पास वाले दुकानदार जिगर को कहती है, जिगर भैया आप मेरे आम को थोड़ी देर देखिएगा, मैं अभी पानी पी कर आई। ठीक है, तू जल्दी आना, लेकिन मुझे भी तो अपने आम बेचने हैं। और पीलू वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। जिगर बाज सोचता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आम चुरा लूं और अपने सड़े हुए आम इसके यहाँ रख दूं। ऐसा सोचकर वो चालाक बाज अपने सड़े आम पीलू की दुकान में रख देता है और पीलू के अच्छे आम दुकान में ले आता है। पीलू वापस आकर अपने आम बेचने लगती है। जब पीलू के यहाँ ग्राहक आते हैं और आम खाते हैं तो उसके आम खाकर थूकने लगते हैं। अरे पीलू, ये कितने सड़े हुए आम हैं, ला मेरे पैसे वापस कर। पीलू अपने आमों को देखती है तो वो सच में खराब थे, सड़े हुए थे। वो जिगर बाज से कहती है, जिगर भैया जब मैं पानी पीने गई थी तब तक तो ये आम सब अच्छे थे, तो ये सब इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? अरे मुझे क्या पता, आगे से मैं तेरे आम को नहीं देखूंगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर जिगर किसी न किसी तरह चालाकी से पीलू के अच्छे आम अपने खराब आमों से बदल देता था। कई बार ऐसा होने पर पीलू सोचती है, मैं खेत से अच्छे पके हुए आम लाती हूँ, जरूर ये जिगर मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन पीलू जिगर को रंगे हाथों पकड़ने की सोचती है। एक बार वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगर पर नजर रखती है। जैसे ही जिगर बाज पीलू के नहीं होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पीलू वहाँ पर तुरंत आ जाती है और उसे रंगे हाथों खराब आम बदलते हुए पकड़ लेती है। जिगर, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आप पर भरोसा करी, आपका मैंने क्या बिगाड़ी हूँ? डराने धमकाने लगता है। ए पीती चिड़िया, चुप हो जा, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तू सड़े आम बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। जब पीलू को ऐसी धमकी देता है तो वहाँ खड़े आसपास के वहाँ पर आ जाते हैं और पीलू को बचाने के लिए पिटाई कर देते हैं। उस दिन के बाद से जिगर बाज उस जंगल को छोड़कर ही भाग जाता है। अब पीलू चिड़िया ही पूरे जंगल में आम बेचने वाली रह जाती है। इस तरह से पीलू चिड़िया बहुत मुनाफा कमाती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।